नमस्कार प्रिय मित्रों, अमृतमाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के पाठ में हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे, नीति श्लोक पढ़ेंगे, शास्त्रों से लिए हुए बड़े ही ज्ञानवर्धक। और पाठ के अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी करूंगा, सवालों के आपको जवाब देने हैं, तो इसलिए आप पाठ को बहुत ही ध्यान से देखें और अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो प्रारंभ करते हैं पाठ को। काकचेष्टा बकोध्यानं श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्। सुखार्थी चेत् त्यजेत विद्यां विद्यार्थी चेत् त्यजेत सुखम्। सुखार्थिनः कुतः विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम्। तो श्लोकों के अर्थ अब हम देखेंगे। काकचेष्टा बकोध्यानं श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्। काकचेष्टा बकोध्यानं। काकचेष्टा का मतलब है काक जैसी चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा। बकोध्यानं, बगुले जैसा ध्यान। कौवा आपने अगर ध्यान से देखा हो तो जब वो बैठा रहता तो उसकी जो आंखें होती हैं, उसकी जो नज़र होती है वो चारों तरफ होती है, चौकन्ना होता है, सजग होता है एकदम। तो विद्यार्थी का पहला लक्षण है कौवे की तरह उसे सजग होना चाहिए। अपने चारों तरफ क्या चल रहा है उसकी पूरी खबर उसे रहनी चाहिए, करंट अफेयर्स का उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान, बक जैसा ध्यान। बगुला जो पक्षी होता है एक टांग पे खड़ा रहता है, बिल्कुल बैलेंस बना के रखता है अपना और स्थिर रहता है, उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर रहती हैं और पानी के अंदर जो भी मछली इत्यादि जो प्राणी हिल रहे होते हैं, स्थिर होने के कारण वो अपने चल लक्ष्य को देख सकता है। तो आपको अपने मस्तिष्क को स्थिर रखना होता है जिससे कि उससे आपका फोकस बड़ा बढ़िया रहता है। और ध्यानपूर्वक अगर कोई काम करेंगे, ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो मस्तिष्क में वो सीधा जाएगा और ज्ञान हमारा स्थायी रहेगा, स्मृति स्थायी रहेगी। तो बगुले जैसा ध्यान विद्यार्थी का दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण क्या है? श्वान निद्रा तथैव च, और कुत्ते जैसी नींद। कुत्ता बहुत थोड़ी नींद में ही अपनी पूरी थकावट मिटा सकता है, एक पॉइंट तो ये। और दूसरा पॉइंट ये कि जरा सा भी खटका होती है उसकी नींद एकदम खुल जाती है। तो विद्यार्थी को ऐसा ही होना चाहिए, एकदम चौकन्ना और थोड़ी नींद लेने वाला। हम श्लोक में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी सूचना मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपने अपने इस चैनल को नॉलेजोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी स्ट्राइक कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। हम आपके कमेंट्स के भी लगातार जवाब देते हैं, लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि आपने बेल आइकन को स्ट्राइक नहीं किया होता है। इसके अलावा आपको शेयर तो करना ही चाहिए, जिससे हमारा ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और लोगों को लाभ हो सके। और आप प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं। प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं बनानी आती है इन वीडियोज़ की, तो आगे मैं किसी वीडियो में आपको प्लेलिस्ट बनाना भी सिखाऊंगा। यह भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो हम अपने श्लोक में आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमारी बात हो चुकी है कौवे जैसी चेष्टा, काक चेष्टा, बको ध्यानम, तथा एव च, तथा वैसे ही, एव ही च, और वैसे ही। तीसरा लक्षण क्या है? श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। श्वान कुत्ते को कहते हैं। चौथा लक्षण है अल्पाहारी, अल्प आहार लेने वाला। अल्प कहते हैं थोड़े को, आहार भोजन, थोड़ा भोजन लेने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आप भूख से ही भूखे मरें, विद्यार्थी को भूखा नहीं मरना चाहिए, ये अभिप्राय नहीं है। भोजन ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा होने पर भी ज़्यादा एनर्जी आपको दे सके, ज़्यादा ऊर्जा आपको दे सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट भर के अगर हम खा लेंगे तो आलस्य हो जाता है अध्ययन में,
मन नहीं लगता है, नींद भी ज़्यादा आती है। तो ऊर्जा युक्त भोजन लें। और पांचवा जो लक्षण है, गृह त्यागी, घर का त्याग करने वाला होना चाहिए। घर का त्याग ये नहीं कि साधु बन जाने वाला होना चाहिए, घर में बहुत रुचि न लेने वाला होना चाहिए। घरेलू कामों में यानी सांसारिक कामों में उसकी प्राथमिकता, उसकी प्रायोरिटी, उसका अध्ययन होना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए, बाकी सब बाद में। ये अभिप्राय है। विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर कोई भी विद्यार्थी इन 5 लक्षणों को अपने जीवन में, अपने विद्यार्थी जीवन में धारण कर लेता है तो एक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हो जाएगा और कोई ऐसा काम ही नहीं बचता जो उसके बस का न हो। थोड़ा सा व्याकरण देख लेते हैं एक बार अगले श्लोक में बढ़ने से पहले। प्रत्यय किसी धातु या शब्द के बाद लगते हैं। किसी जो हमारी क्रियाएं हैं, धातु हैं, इनके बाद हम प्रत्यय लगाते हैं और इससे अर्थ में अंतर आ जाता है। ऐसे ही शब्द के पीछे जब हम लगाते हैं तो उससे भी ये शब्द में बदलाव ले आते हैं, इनको प्रत्यय कहते हैं। सफिक्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जैसे पिबती, पिबसी, पिबामी। पिब, पिब का मतलब पीना, और ति, सी, आमी, ये लट लकार के प्रत्यय हैं। इनको लगने से इनके क्या अर्थ हो गए? पिबती वह पीता है, पिबसी तुम पीते हो, पिबामी मैं पीता हूं। और इसी प्रकार पिबेत, पिबतु। पिबेत क्या है? पीना चाहिए, विधिलिंग लकार, पिबतु वह पीवे, लोट लकार। तो एत और तु ये 2 प्रत्यय इसमें आए हैं। गम, गंतुम, तुमुन प्रत्यय जाने के लिए, गम त्रिच प्रत्यय गंत्री जाने वाला। तो ये हमारे प्रत्यय हैं। तो प्रत्यय से तो आपका थोड़ा सा परिचय पहले है ही। मेरा अभी उद्देश्य, विशेष उद्देश्य आपको एक नई चीज से परिचित कराना है जिसको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसी धातु या शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग, कुछ मुख्य उपसर्ग हैं। अनु, अनु का अर्थ पीछे हो जाता है। उप पास में, प्र विशेष रूप से, परि चारों ओर, वि बिना या विशेष रूप से, नि नीचे, सम बराबर, अव नीचे, प्रति उल्टा, दुष बुरा और सु अच्छा। तो ये कुछ उपसर्ग हैं। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं कैसे ये एक शब्द के साथ लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे हार शब्द है, हार का मतलब नेकलेस या जो पहनने वाला हमारा हार होता है, माला होती है। तो हार के आगे हमने उपसर्ग लगाया वि, विहार। तो ये विहार शब्द हमारा बन गया, बिल्कुल अलग ही उसका अर्थ हो गया। विहार जहाँ भिक्षुक रहते हैं, साधु रहते हैं। उपहार, उप उपसर्ग हार के आगे लग गया तो उपहार, गिफ्ट, तोहफा उसका अर्थ हो गया। आहार, भोजन उसका अर्थ हो गया, आ जमा हार लगाने से। और प्रहार, चोट करना, हमला करना। तो हार से आहार, उपहार, विहार, प्रहार इत्यादि शब्द बन गए। इनके आगे हमने अलग अलग उपसर्ग लगाए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है। उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 22 है। तो अगला हम हमारा छंद देखते हैं, श्लोक देखते हैं, बड़ा सुंदर है। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतः विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। चेत, चेत कंडीशनल है, शर्त लगा दी चेत ने। चेत का मतलब यदि, अगर। सुखार्थी, सुख अर्थी, अर्थी कहते हैं चाहने वाले को, और सुख को चाहने वाला सुखार्थी कहलाएगा। विद्याम, विद्या को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, विद्या विद्ये विद्याः, विद्याम विद्ये विद्याः, विद्या विद्याभ्याम विद्याभि, द्वितीय विभक्ति एक वचन। विद्या को त्यजेत,
त्याग देना चाहिए। यदि सुख चाहने वाला कोई व्यक्ति है, सुख अगर उसको चाहिए, उसकी प्राथमिकता सुख है, बस शरीर को, दिमाग को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसको विद्या की आशा त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। चेत यदि अगर विद्यार्थी विद्या चाहने वाला है, विद्या जमा अर्थी विद्या चाहने वाला, तो सुखम सुख को त्यजेत त्याग देना चाहिए। सुख चाहने वाला तो विद्या को त्याग दे, विद्या की आशा त्याग दे, और विद्या चाहने वाला सुख की आशा त्याग दे, क्योंकि सुखार्थी न है, सुखार्थी की। सुखार्थी शब्द में छठी विभक्ति एक वचन, सुखार्थी न है, सुखार्थी की। विद्या कुतः, विद्या कहाँ, या सुखार्थी को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है। विद्यार्थी न है कुतः सुखम, विद्यार्थी का सुखम कुतः है, सुख कहाँ, उसे सुख नहीं मिल सकता अध्ययन काल में। यानी असीम सुख उसको, असली सुख तो उसी को मिलता है जो विद्या ले लेता है। अभिप्राय ये है कि विद्या अर्जन में शुरू में तो आपको थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में बहुत ही आनंद आएगा। तो ये महाभारत से दोनों श्लोक थे। आशा करता हूँ आपको बड़ा आनंद आया होगा, और अगर आपने इन श्लोकों को बड़े ध्यान से सुना है, देखा है, तो आज के प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। धनार्थी और राज्यार्थी, इनके अर्थ आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। आप इनके अर्थ बना सकते हैं, धनार्थी, राज्यार्थी। दूसरा प्रश्न है त्यजेत। त्यजेत में आपने लकार बताना है। आप धातु भी बता सकते हैं, कौन सी धातु है और कौन सा लकार है। तो मैं प्रतीक्षा करूंगा आपके उत्तर की, और मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।